15 अगस्त 1947 एक ऐतिहासिक दिन। भारत ने ब्रिटिश शासन से आजादी हासिल की। यह खुशी का दिन था, गर्व का दिन था, लेकिन साथ ही यह एक नई शुरुआत का दिन भी था। हमें अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए एक नया रास्ता बनाना था। एक ऐसा रास्ता जो सबको साथ लेकर चले, सबको बराबरी का हक दे। इस नए रास्ते के लिए हमें एक नई किताब की जरूरत थी। एक ऐसी किताब जो हमारे देश के नियम और कानून बताए, जो बताए कि हमारा देश कैसे चलेगा, किसके पास क्या अधिकार होंगे। यह किताब थी हमारा संविधान। भारत का संविधान बनाने का काम आसान नहीं था। देश धर्म, जाति, भाषा के आधार पर बंटा हुआ था। हर वर्ग के अपने हित थे, अपनी मांगें थीं, लेकिन इन सब के बीच एक उम्मीद थी, एक विश्वास था कि हम एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। इस उम्मीद और विश्वास के साथ भारत के नेताओं ने संविधान सभा का गठन किया। इस सभा में देश के हर वर्ग के लोग शामिल थे। उनका मकसद था एक ऐसा संविधान बनाना जो सबको मंजूर हो, जो सबको साथ लेकर चले। भारतीय संविधान के निर्माण में कई महान हस्तियों का योगदान रहा, लेकिन इन सब में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी डॉ. भीमराव अंबेडकर की। डॉ. अंबेडकर को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया था। डॉ. अंबेडकर एक महान विद्वान, न्यायविद और समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन सामाजिक न्याय और समानता के लिए संघर्ष में बिताया था। वे संविधान को एक ऐसे औजार के रूप में देखते थे जिससे देश में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाया जा सके। उनके नेतृत्व में प्रारूप समिति ने कड़ी मेहनत और लगन से संविधान का मसौदा तैयार किया। उन्होंने दुनिया भर के संविधानों का अध्ययन किया और भारत की परिस्थितियों के अनुकूल एक अनूठा दस्तावेज तैयार किया। इस दस्तावेज में हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार दिया गया था। डॉ. अंबेडकर का मानना था कि एक मजबूत और एकजुट भारत के लिए जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चला जाए। उन्होंने संविधान में दलितों, आदिवासियों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष प्रावधान किए।